लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 40। यह सब के सब स्वार्थ से भी हैं। इन्हें केवल दीनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए अंग्रेजी पढ़ी है। यह सब के सब फैशन के गुलाम हैं जिनकी शिक्षा ने उन्हें अंग्रेजों सा मुँह चढ़ाना सिखा दिया है, जिनमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं। वे ही कुछ आदमी हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे, लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं इनके साथ अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र हैं। मैं भाषा का पंडित ना सही, पर बहुतों से अच्छी भाषा जानता हूँ। मेरा चरित्र उच्च ना सही, पर बहुतों से अच्छा है। मेरे विचार उच्च ना हों, पर नीचे नहीं, लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद है। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊँगा। बस यही मेरा सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे ही चरित्रवान हों, कितने ही बुद्धिमान हों, कितने ही विचारशील हों, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर उसका कुछ मूल्य नहीं। इसमें अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं, नहीं बल्कि उस पर गर्व करते हैं। नहीं, मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल डालना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी हुई थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थीं। किसी किसी नौका से सुरीली ताने सुनाई देती थीं। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर दिया था। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी एक झोपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता। यह नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद से राग गाता। शांता झोपड़ी के द्वार पर मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा जी की सैर कर लेते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहाँ की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ है? मल्हार बैठा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखाई। सदन ने एक नई किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्रित हो गए। अंत में 300 रुपये में नाव पक्की हो गई। यही भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पाई है। सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव जो पाल खोले क्षितिज की से चली आती है, उसके नेत्र के सामने नाचती वही दृश्य उसे दिखती देता था। उसी कल्पना ने तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाया और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठी। झोपड़ी प्रकाशमय हो गई और यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर सा भवन बनाया। उसमें एक वाटिका लगाई और सदन उसके कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक ओर नदी की कल कल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलरव गान। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं। हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं उसी समय वे भाव, उसी समय वे वस्त्र भूषण हमारे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। सदन शांता को उसी
अवस्था में देखता था, जब वह एक सादी साड़ी पहने सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी और वह चित्र उसकी आंखों से न उतरता था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस अवस्था में लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान में न आती थी। सबसे विचित्र बात यह है कि अब तक उसने यह न सोचा कि रुपए कहाँ से आएंगे। प्रातःकाल होती उसे चिंता हुई कि रुपए का क्या प्रबंध करूं, किससे मांगूं और कौन देगा। मांगूं किस बहाने से, चाचा से कहूँ? नहीं, उनके पास आजकल ना होंगे, महीनों से कचहरी नहीं जाते, और दादा से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है। क्या करूं? यदि इस समय ना गया तो चौधरी अपने में क्या कहेगा। वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका निर्माण किया था, देखते देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा पुआल की आग है, जिसके जलने और बुझने में देर नहीं लगती। अकस्मात सदन को एक उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहोशी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। मेरे संदूक में मोहन माला रखी हुई है, 300 रुपये से अधिक की होगी। क्यों ना उसे बेच डालो, जब कोई मांगेगा देखा जाएगा कौन मांगता है, और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेच कर खा गया। जो कुछ करना होगा कर लेगा, और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपए आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कम अपमान की बात नहीं है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू लेने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें चढ़ी हुई, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर चिंता सवार है। जीतन बोला, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी सुनूं? सदन ने कहा, तुमसे कहूँ तो तुम अभी सारे घर में दोहाई मचाते फिरोगे। जीतन बोला, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट का हल्का होता तो एक दिन न चलता। इसे निशाखतिर कहो। जिस प्रकार एक दिन निर्धन किंतु शीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनता, बड़ी व्यवस्था और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन ने मुंह से निकाला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपए का काम है। जीतन बोला, तो यह कौन बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुदा रुपए क्या करोगे? मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते हो? वह कभी नहीं ना कहेंगे। मालिक से कहोगे तो ना मिलेगा। घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन ने कहा, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर देखी, उसे हाथ से तोला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधा अपनी कोठी में गया, दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आए। यही उसकी सारे जन्म की कमाई थी, सारे जीवन की किफ़ायत, कंजूसी, काट काट कर बेईमानी, दलाली, मोलमाला इसी हांडी में अंदर इन रुपयों के लिए रूप में संचित थी। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालीमा भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था, पाप कितने सस्ते बिकते हैं। अजीतन ने रुपए गिनकर 20-20 रुपए की ढेरियां लगाईं, कुल 17 ढेरियां हुई। तब उसके तराजू पर माला को रुपयों से तोला। यह 25 रुपए भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी। उसने 1 रुपए भर से 25 रुपए की मालाएं, फिर रुपए की 25-25 की ढेरियां लगाईं। 13 ढेरियां हुई और 15 रुपए बच गए। उसने कुल रुपए माला के मूल्य से 225 रुपए कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज हाथ से नहीं जानी पाएगी। कह दूंगा कि माला 13 ही भर की थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया।
जीतन उस समय उछल पड़ता था। उसने बात ही बात में 225 रुपये पर हाथ मारा था। ऐसा सुअवसर उसे कभी नहीं मिला था। उसने सोचा आज अवश्य किसी भले आदमी का मुँह देखकर उठा था। बिगड़ी हुई आँखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाशित ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपये लाकर सदन के हाथों में दिए।